कभी कभी हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसी कथाएं मिलती हैं जिन्हें सुनकर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। ऐसी ही एक कहानी है एक महान ब्रह्मचारी ऋषि का किसी दूसरे राजा की रानियों के साथ संतान उत्पन्न करना। आपको भी सुन के आश्चर्य हुआ ना? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इसी अनोखी कथा को जानते हैं। तो कहानी शुरू होती है हस्तिनापुर से। हस्तिनापुर के राजा शांतनु और रानी सत्यवती के दो पुत्र थे, चित्रांगद और विचित्रवीर। चित्रांगद छोटी ही उम्र में युद्ध में शहीद हो गए थे। विचित्रवीर का विवाह दो रानियों के साथ हुआ था, अंबिका और अंबालिका। राजा विचित्रवीर भी विवाह के कुछ दिनों के बाद ही एक युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए। अब राज्य के सामने धर्म संकट आ गया क्योंकि राजा विचित्रवीर की कोई संतान नहीं थी। हस्तिनापुर का सिंहासन सूना पड़ा था। कुरु वंश का दीपक बुझने की कगार पर था। अब माता सत्यवती के सामने एक ही चुनौती थी, अपने वंश को बचाना। जब कोई विकल्प नहीं दिखा तो माता सत्यवती ने अपने प्रथम पुत्र महर्षि व्यास का स्मरण किया। महर्षि व्यास राजमाता सत्यवती और ऋषि पराशर के पुत्र थे और तपोवन में साधना कर रहे थे। राजमाता सत्यवती ने महर्षि व्यास को बुलवाया और उनसे कहा, बेटा, तुम्हारे सौतेले भाई विचित्रवीर की कोई संतान नहीं है। उनकी मृत्यु के बाद वंश नष्ट होने के कगार पर है। इसलिए तुम नियोग प्रथा से उनकी पत्नियों से संतान उत्पन्न करो। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये नियोग प्रथा क्या होती है। आज के समय के हिसाब से यह थोड़ा अजीब लगेगा, पर वैदिक काल में नियोग प्रथा एक धार्मिक व्यवस्था थी। अगर किसी पुरुष की मृत्यु बिना संतान के हो जाती थी तो उसकी पत्नी किसी योग्य पुरुष से संतान प्राप्त कर सकती थी और वह संतान उसी मृत व्यक्ति की मानी जाती थी। यह कार्य कामना से नहीं बल्कि वंश की रक्षा, समाज और धर्म संरक्षण के लिए किया जाता था। यानी यह कर्म नहीं बल्कि कर्तव्य था। लेकिन इसके नियम अत्यंत कठोर थे। उस पुरुष के शरीर पर घी का लेप लगाया जाता था ताकि कोई शारीरिक आकर्षण ना रह जाए। मन में केवल धर्म का भाव होना अनिवार्य था। महर्षि व्यास ने पहले मना किया। उन्होंने कहा, माता, मैं एक तपस्वी हूँ। लेकिन सत्यवती के आग्रह और कुल की रक्षा के लिए उन्हें झुकना पड़ा। महर्षि व्यास एक तपस्वी थे। उनका रूप तपस्या के कारण अत्यंत कठोर और डरावना था। उनकी जटाएं उलझी हुई, शरीर पर मृग चर्म और चेहरे पर दिव्य तेज था। जब वे पहली बार रानी अंबिका के पास गए तो उनका तेज देखकर रानी भयभीत हो गई और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। व्यास जी ने राजमाता सत्यवती से कहा कि जिस तरह मुझे देखकर रानी अंबिका ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, उसी तरह उनका पुत्र भी जन्म से अंधा पैदा होगा। और इसके फलस्वरूप जन्म हुआ अंधे धृतराष्ट्र का। दूसरी बार जब व्यास जी अंबालिका के पास गए तो अंबालिका व्यास जी को देखकर डर के मारे पीली पड़ गई। व्यास जी ने कहा कि जिस तरह रानी अंबालिका मुझे देखकर पीली पड़ गई है, उसी तरह उनका पुत्र भी पीले वर्ण का पैदा होगा। और अंबालिका से जन्म हुआ पांडु का, जिनके पीले वर्ण के कारण ही उनका नाम पड़ा पांडु। जब राजमाता सत्यवती ने देखा कि अंबिका भय से आंखें बंद कर लेती हैं और अंबालिका भय से पीली पड़ जाती हैं, तब उन्होंने व्यास जी से कहा, अब किसी ऐसी स्त्री से संतान होना चाहिए जो शांत, निर्मल और भय मुक्त हो। इसीलिए इस बार उन्होंने अपनी दासी पार्श्वती को व्यास जी के पास भेजा। दासी ने व्यास जी को पूरे भक्तिभाव और शांति से स्वीकार किया। व्यास जी ने दासी से कहा, तुम्हारा हृदय पवित्र है, इसलिए तुम्हारी संतान भी धर्मात्मा होगी। और उसी दासी से जन्म हुआ विदुर का, जो आगे चलकर धर्मराज का अंश माने गए। महर्षि व्यास ने यह सब किसी इच्छा से नहीं किया था, बल्कि उनका मन ब्रह्म में स्थिर था। उनके लिए यह एक यज्ञ था, जहाँ बीज का अर्थ धर्म से था
और संतान का अर्थ था वंश में धर्म का पुनर्जन्म। तीनों पुत्र अपने अपने गुण और दोष के प्रतीक थे। धृतराष्ट्र अंधा मोह और लोभ का प्रतीक, पांडु शक्ति और त्याग का प्रतीक और विदुर धर्मात्मा थे, सत्य और नीति का प्रतीक। आज के युग में यह प्रथा अजीब लगती है, लेकिन उस समय यह धर्मसम्मत और सामाजिक रूप से मान्य थी। महर्षि व्यास ने जो किया वह ना तो अधर्म था और ना ही पाप, बल्कि उन्होंने अपने निजी ब्रह्मचर्य को त्यागे बिना धर्म की रक्षा के लिए यह कार्य किया। यही कारण है कि वे आज भी कर्मयोगी कहलाते हैं। महर्षि व्यास ने न सिर्फ कुरुवंश को बचाया, बल्कि हमें सिखाया कि सच्चा धर्म हमेशा परिस्थिति के अनुसार कर्तव्य निभाने में है, न कि केवल बाहरी नियमों में। नियोग का उद्देश्य भोग नहीं, बल्कि योग्य उत्तराधिकारी देना था। व्यास जी ने यह कार्य एक पिता के रूप में नहीं, बल्कि एक ऋषि धर्म के रूप में किया, ताकि हस्तिनापुर का सिंहासन अनाथ ना हो। सत्य यह है कि धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। आपको क्या लगता है, क्या वास्तव में नियोग प्रथा उस समय की जरूरत थी? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलती हूँ एक ऐसी ही अनोखी कहानी के साथ। जय महाकाल।